हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम की सर लर्निंग हब में। मैं मुकुंद भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 6 मैथ्स का टॉपिक यूनिट फर्स्ट अपनी संख्याओं की जानकारी। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अंक के बाद में संख्याएं, इसके बाद में पढ़ेंगे हम जातीय मान, स्थानीय मान एवं संख्याओं को भारतीय पद्धति में किस प्रकार से पढ़ेंगे एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो देखेंगे हम अंक देखेंगे। सर्वप्रथम अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर ये 0। इन अंकों से ही मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये लिखा है 4842। ये 4 अंकों की क्या है, ये संख्या है। जब ये अंक है, 4 क्या है, अंक है, 8 भी अंक है, 4 अंक है, 2 भी यहाँ पर अंक है। जब अंकों को संयुक्त रूप से हम पढ़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, संख्या। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, संख्याएं जो हैं अंकों से ही मिलकर बनती हैं। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे जातीय मान। जातीय मान जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। जातीय मान क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फेस वैल्यू। देखेंगे, मान के चलिए ये संख्या लिखी है, इस प्रकार से कोई संख्या लिखी है 48,324। क्लियर। इकाई अंक पर 4 है, दहाई पर 2, सैकड़ा पर 3, हजार पर 8, 10,000 पर क्या है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर जातीय मान का मतलब होता है कि जो अंक जहाँ पर लिखा है वही उसका क्या हो जाता है, जातीय मान। यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार 4 लिखा है तो 4 का जातीय मान यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर 2 है तो 2 का जातीय मान क्या होगा, यहाँ पर 2। सैकड़ा पर क्या है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर देखेंगे इसका जातीय मान क्या होगा, 3। इसका मतलब है कि जो अंक जहाँ पर लिखा है वही उसका क्या हो जाता है, जातीय मान। क्लियर। इसके बाद आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। स्थानीय मान देखेंगे, मानकर चलें ये कोई संख्या लिखी इस प्रकार से यहाँ पर 8 4 3 2 5। क्लियर। 84,325। इकाई अंक पर 5 है, दहाई पर 2, सैकड़े पे 3, हजार पर 4 और 10,000 पर क्या है 8। क्लियर। तो यहाँ पर स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान किस अंक पर बैठा है, ये इकाई पर, मतलब 5 गुणित क्या है यहाँ पर 1, मतलब इसका 5 का स्थानीय मान क्या है यहाँ पर 5। क्लियर। इसी प्रकार 2 जो है दहाई पर बैठा है तो मतलब 2 में किसका गुणा होगा, 10 का गुणा होगा। 10 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 20। तो जो 2 है इसका स्थानीय मान यहाँ पर क्या है 20। क्लियर। इसी प्रकार देखिए जो 3 है, 3 किस स्थान पर बैठा है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसमें कितने गुणा कर देंगे आप, 100 का। जब इसमें 100 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा यहाँ पर 300। क्लियर। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या है 300। इसी प्रकार देखेंगे 4 का, 4 गुणित यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, यहाँ पर 0 लगाएंगे, हजार स्थान पर यहाँ पर क्या जाएगा, सिंपल 4000। क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 8 का, 8 में कितने का गुणा, यहाँ पर लगाएंगे 10,000 का। क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा 80,000। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 का स्थानीय मान 5 है, 2 का स्थानीय मान यहाँ पर 20 है, 3 का स्थानीय मान यहाँ पर 300 और 4 का स्थानीय मान यहाँ पर 4000 और 8 का स्थानीय मान यहाँ पर 80,000 है। क्लियर। आप अगर इस प्रकार से नहीं लिख सकते तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको देखेंगे ये आपको बन नहीं रहा है तो देखेंगे 2 है तो इसको आप क्या लिखिए 2, ठीक है। 3 है तो आप यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर कितने शून्य हैं, कितने अंक हैं यहाँ पर देखो 1 है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप 1 शून्य। यहाँ पर 4 लिखेंगे, इसके बाद में कितने अंक हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 शून्य लगा दीजिए। इसी प्रकार 8 है तो 8 में कितने अंक बाद हैं यहाँ पर देखो 3, तो यहाँ पर कितना अंक लगा देना है आपको 3 शून्य लगा देना। उसी प्रकार देखेंगे 2, कितने शून्य लगाना है यहाँ पर 4 शून्य। क्लियर। तो आप देख सकते हैं 2 का स्थानीय मान 2, 3 का 30, 4 का हो जाएगा 400, 8 का यहाँ पर 8,000 और 2 का यहाँ पर है 20,000। क्लियर। जातीय मान स्थानीय मान आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय पद्धति में, भारतीय पद्धति में पढ़ना, ठीक है। किनको, संख्याओं को पढ़ना। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ कहीं पर भी लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं संख्या।
संख्याओं को भारतीय पद्धति में पढ़ना किस प्रकार से पढ़ेंगे देखेंगे। मान के चलिए ये लिखा है, यहाँ पर लिखा है 4 8 2 3 4 1 3। यहाँ पर देखेंगे अल्पविराम किस प्रकार से लगाएंगे। सर्वप्रथम भारतीय पद्धति में 3 अंक को छोड़ेंगे। कितने अंक छोड़ते हैं? 3 अंक। इसके बाद में 2 अंक। क्लियर। पढ़ने का तरीका है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर। इसको पढ़ेंगे हम 48 लाख 23, यहाँ पर पढ़ेंगे हजार, 48 लाख 23,413। क्लियर। इसी प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, इस प्रकार से मान के चलिए कोई भी संख्या है। देखेंगे सर्वप्रथम इसमें पढ़ने का तरीका, इसमें दशमलव जो अल्पविराम है, अल्पविराम जो है किस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 3 अंक यहाँ पर छोड़ेंगे, इसके बाद में 3 अंक। क्लियर। भारतीय पद्धति में सर्वप्रथम 3 अंक, इसके बाद में 2 अंक 2 अंक 2 ही अंक छोड़ते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है इसमें 3 अंक, इसके बाद में 3 अंक, फिर 3 अंक छोड़ते हैं। पढ़ने का तरीका, जो पहला अल्पविराम लगा है यहाँ पर, इसको हम पढ़ेंगे 1000। क्लियर। और जो दूसरा अल्पविराम है इस पढ़ेंगे हम मिलियन। और यहाँ कहीं भी लगा रहता है एक और अल्पविराम तो उसको पढ़ते हैं बिलियन। क्लियर। यहाँ पर जो अंक हैं इनको एक साथ पढ़ते हैं। जो 3 अंक देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो 3 अंक हैं ये वाले, इनको क्या पढ़ते हैं हम एक साथ। ठीक है। इनको पढ़ेंगे हम 148 मिलियन 321,422। क्लियर। एक बार फिर से देखिए, 148 मिलियन 321,422। क्लियर। अब देखते हैं हम, देखेंगे प्रश्नावली 1.1 है, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर ध्यान रखना 1 मिलियन बराबर, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन है 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। 1 लाख यहाँ पर अंकों में लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है? 10,000। 10,000 यहाँ पर लिखेंगे 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पर देखेंगे शून्यों को मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए कितने शून्य हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितने शून्य हैं? 4। एक शून्य की यहाँ पर क्या है? आवश्यकता है, तो एक शून्य लगा देंगे यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। तो पहला नंबर क्या आएगा? 10। इसी प्रकार देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। तो यहाँ पर लिखिए 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर। बराबर 100,000। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए? पहले ये 100, और यहाँ पर क्या लिख देना है आपको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखेंगे शून्य की संख्या मिलाएंगे, 3 3 दूनी 6। यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 5, एक शून्य की आवश्यकता है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे आप? 10। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 10। क्लियर। इसी प्रकार देखेंगे 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? यहाँ पर 7। 3 3 3 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ बराबर 10 लाख। 10 लाख में कितने शून्य होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 6 शून्य होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं 3 3 दूनी 6। कितने शून्य की आवश्यकता है? एक शून्य की आवश्यकता है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। यहाँ पर गुणा लगाना भूलेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा? 10। इसी प्रकार आपको 1 करोड़ बराबर क्या करना है? मिलियन। 1 करोड़ यहाँ पर लिखेंगे, 7 शून्य लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मिलियन 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। 6 शून्य होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 7 शून्य होते हैं करोड़ में, एक शून्य की यहाँ पर आवश्यकता है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? 10। ठीक है, सब में 10 10 आएगा इसमें। तो फिर से देख लेते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर यहाँ पर लिखेंगे आप 10 लाख। ये 10 लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लाख लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने शून्य की आवश्यकता है? एक शून्य की आवश्यकता है। क्लियर। तो सब ऑप्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10 10।
लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर हम मानकर चलें ये 10 की जगह है, ये 10 है, इसकी जगह सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पर 1000। क्लियर, 10 की जगह 1000 लिखा है। और यहाँ पर एक ही क्वेश्चन करते हैं, फिलहाल देखेंगे 1 लाख। यहाँ पर क्या लिखना है आप, पहले 1 लाख लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। यहाँ पर 1000 है, क्या है अब यहाँ पर 1000, यहाँ पर सिंपल क्या बनाएंगे आप 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए यहाँ पर शून्यों की संख्या मिलाएंगे, यहाँ पर कितने शून्य हैं 5, यहाँ पर कितने हैं 3, कितने शून्य की आवश्यकता है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा आप 100 आ जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। सही स्थान पर अल्पविराम लगाना है और यहाँ पर हमें लिखना है 73,75,307। देखेंगे इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है, आप इस प्रकार से इसको बना लेंगे। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखिए इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस प्रकार लिखना है आपको 10 लाख, यहाँ पर लिखना आपको करोड़, यहाँ पर लिख दीजिए आप क्रमांक। क्लियर, देखेंगे 73 लाख, लाख वाला खंड है, आपको सिर्फ यहाँ पर लाख वाला खंड देखना है। ये 2 लाख वाले खंड है, यहाँ पर करोड़ वाला है, ये 1000 वाला है, ये आपको अकेला अकेले भरना। यहाँ पर देखेंगे 73 लाख, दो अंकों की संख्या है, 73 लाख, लाख में भर देंगे 70 3 73, ये हो गया 73 लाख। 75,000, हजार कितने हैं 2 अंक हैं, 70 5 75,000, 307, 3 सैकड़ा मतलब इसको क्या बोलते हैं हम 100 भी बोलते हैं, ठीक है। 307, यहाँ पर 7, यहाँ कुछ नहीं है क्या लगा देंगे यहाँ पर 0। अल्पविराम लगाने का तरीका क्या है, पहले 3 अंक फिर 2 अंक। क्लियर, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं अलग से, यहीं लिख देते हैं 73 लाख 75,307। क्लियर, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 करोड़, करोड़ में गया है ये 9 करोड़, ए नंबर का, ये बी नंबर का 9 करोड़। 5 लाख, लाख वाला सिर्फ 1 अंक है यहाँ पर 5 लाख, तो लाख वाला खंड में यहाँ पर 5 भर देंगे। 41, सिंपल क्या लिखा 41, मतलब एक इकाई और दहाई, यहाँ पर भर दीजिए 41। क्लियर, बाकी अंक में यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, तो यहाँ पर डाल दिया आप 0। ठीक है, अल्पविराम वही लगाने का तरीका है, पहले 3 अंक 2 अंक 2 अंक, तो क्या हो जाएगा देखेंगे 9 0 5 0 0 0 4 1। पहले अल्पविराम कैसे लगाएंगे, पहले 3 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 7,52,21,302। 7 करोड़, यहाँ पर देखेंगे सी नंबर का है 7 करोड़ 52 लाख, 50 2 52 लाख। 21,000, हजार वाला खंड है, 21,000, 302 302। क्लियर, अल्पविराम कैसे लगाएंगे, सर्वप्रथम 3 अंक छोड़ेंगे फिर 2 अंक फिर 2 अंक, यहाँ पर लिख देंगे 7 5 2 2 1 3 0 2, सर्वप्रथम 3 2 फिर 2 अंक। क्लियर, इसी प्रकार से आप डी और ई नंबर का करेंगे। क्लियर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए।
क्लियर। देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास में 8 7 5 9 5 7 6 2। ठीक है, पढ़ने का तरीका देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। सबसे पहले 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़, इन दोनों को एक साथ 75 लाख, इन दोनों के एक साथ 95,762। संख्या में भी लिखना है इसको, देखेंगे शब्दों में, संख्याओं को शब्दों में लिखना है। 8 लाख, ये 8 करोड़ में गया है, 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762 762। क्लियर, 8 करोड़ 75 लाख। ठीक है, यहाँ पर मात्रा नहीं है, ध्यान रखना। 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसी प्रकार देखेंगे बी नंबर का क्वेश्चन है 8 5 4 6 2 8 3। सर्वप्रथम 3 अंक, फिर 2 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, किसमें गया ये 85, 85, ये 85 लिख सकते हैं, लाख 46,000 46,283 283। क्लियर, इसी प्रकार से आप इसमें लगाएंगे, पहले 3 अंक, फिर 2 2 2। इसी प्रकार इसमें 3 अंक, फिर 2 2 2, इस प्रकार से आप उसको छोड़ते जाएंगे। क्लियर, देखेंगे ये तीसरे नंबर का सॉल्व था। देखेंगे चौथे नंबर का, उपरोक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यन पद्धति में लिखना। अंतर्राष्ट्रीय संख्यन पद्धति में नाम को फर्स्ट में ही बताया था। देखेंगे पहला है 7 8 9 2 1 0 9 2। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्पविराम 3 अंक में लगाते हैं, पहले 3 अंक, फिर 3 अंक। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम, हजार, यहाँ पर पढ़ेंगे हम मिलियन। क्लियर, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, नंबरों को 3 अंकों को। यहाँ पे 2 हैं तो 78 मिलियन, कितना 921। इसको एक साथ पढ़ेंगे 921,000, 921,000। ये क्या है आपसे 92। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार देखेंगे बी नंबर का क्वेश्चन है ए नंबर का था, ये बी नंबर। देखेंगे सर्वप्रथम 3 अंक, देखिए इसको पढ़ने का तरीका, सर्वप्रथम 3 अंक, फिर 3 अंक। यहाँ पर पढ़ेंगे हम मिलियन, यहाँ पर पढ़ेंगे हम हजार। देखेंगे 7 मिलियन, 7 मिलियन 452, 452,283, 283। क्लियर, इसी प्रकार से आगे आप इस क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3 अंक, फिर 3 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक 3 अंक, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला 3 अंक होगा, यहाँ पर हजार पढ़ेंगे, यहाँ पर भी उसके बाद में जो 3 अंक होगा यहाँ पर मिलियन पढ़ेंगे। क्लियर,
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।